2014 में कहां थे और 2023 में आप कहां पे हैं, ये आकलन आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, और आप 2014 में कहां थे और 2023 में आज कहां हैं। आपको स्वतः पता चल जाएगा कि उन्होंने सत्ता का जो हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो कहां पहुंचा है। अगर हम अपनी जेब में रखेंगे ना तो जनता को फिर नहीं बांट पाएंगे। या तो जेब भर लीजिए या तो जनता के बीच में रहिए। अगर आप जनता के लिए लड़ेंगे तो जेब नहीं भर सकते, तो ये दोनों विपरीत हो रहे हैं। अगर आप जेब भरेंगे तो आप जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर जनता सरकार के से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो पहले माल ले लिया है। आज हम सब कह सकते हैं कि दबाव डाल के जो हाई टेंशन लाइन का जो वो था कनेक्शन, उसको हम लोगों ने एलटी में कन्वर्ट करा लिया है। साइन बोर्ड है, गलियों में साइन बोर्ड नहीं है। साइन बोर्ड का काम हम सब ने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, साइन बोर्ड रेडी है। केवल चुनाव की वजह से मुझे लाभ ना मिल जाए, विधायक निधि से उसका फंड भी रिलीज हो गया है, लेकिन वो लग नहीं पाया इसलिए क्योंकि उसको रोका गया कि इससे वर्तमान प्रधान को लाभ मिल सकता है, इसलिए इसको रोक दीजिए। तो वो प्राइवेट लैंड है, उसपे जो प्राइवेट लैंड का जो मालिक है उससे बात चल रही है। फिलहाल टेम्परेरी तौर पे जो खड़ंजा था 6 नंबर के आगे नाले पे मिलाने वाला, उस खड़ंजे का काम हम सब ने स्वीकृत करा लिया है। विधायक जी ने उसके लिए चिट्ठी लिख दिया, उसका फंड रिलीज हो गया है। खड़ंजा तो तत्काल बन जाएगा क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और दूसरा, खड़ंजे के दूसरी तरफ जो छोटा सा टुकड़ा है जो हमारी 9 नंबर वाले टुकड़े को जोड़ता है, वो भी बन जाएगा, जिससे कि इस तरफ से जाके हम 9 नंबर की तरफ बढ़ जाएं। ये दोनों टुकड़े, ये वाले केवल यहीं तक होगा 9 नंबर के टुकड़े तक, और ये वाला पूरा नाले तक जाएगा। ये काम बहुत जरूरी था, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। वहां पे हमने अंधेरा था, नशेड़ी बैठते थे, वहां पे अपने फंड से हमने 4 लाइटें भी लगा दी कि जो हमारा एरिया है पूरा उजाला रहे। पुलिस वालों के माध्यम से वहां पे दबाव डाला कि वहां नशेड़ी ना हो, लठ बजारी हुई, कई बार हमने पकड़वाया उनको। अब शायद कुछ कम हुई है, ऐसा लोगों ने बताया। दूसरा है हमारा नाला रोड। ये नाले का जो काम है ये किन्हीं कारणों से रुका हुआ है। आप देखेंगे तो मानव भाना वाली जो पुलिया है वहां तक ये हमारे नाले का निर्माण हो चुका है। इस तरफ ओंकार बिल्डर वाली जो पुलिया है वहां तक निर्माण हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे नाला बहुत सकरा हो गया और फ्लड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अगर हम जो वर्तमान में नाला है उस पे बनाते हैं और ये नाला की चौड़ाई कुछ और है, 60 फुट का है, तो अगर हम इस पे बनाते हैं तो भविष्य में मेरे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, इसलिए हम इसको पूरा करेंगे। तब विधायक जी के साथ इसकी बैठक हुई, तब उसमें यह तय हुआ है कि जो वर्तमान में है 25 साल 30 साल से जो घर बने हैं उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और तोड़ना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने लिया है वो हमारे अपने गरीब लोग हैं। अगर किसी का तोड़ा जाता तो नुकसान होगा। तब एक फाइल बना के एसडीएम साहब के पास पेंडिंग है, हमारी जो एसडीएम है मीना त्यागी जी, उनके पास पेंडिंग है। जैसे इसका डिमार्केशन हो जाता, ऑफिशियल एक परमिशन हो जाती है, तो जो वर्तमान में नाला है जितने पे है उसी पे 12-12 फुट की आरसीसी की दीवार बननी है। उसका पूरा काम कंप्लीट है, बस एक डिमार्केशन का ऑर्डर आ जाए एसडीएम से, ये नाला भी आपका पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से डी ब्लॉक बहुत परेशान है। संजय बाजार रोड का निर्माण और नथुपुरा मेन रोड का निर्माण, 2 हमारी रोड का निर्माण है। 11 DSIDC द्वारा जो पहले गलियां बनी थी जो अब नीचे पड़ गई हैं, उनके भी 5 साल पूरे हो गए हैं। तो विधायक जी की तरफ से आश्वासन मिला है कि ये 5 साल पूरे हो गए, इसको फ्लड से डिमार्क करवा के जब अभी ये काम होगा अपना सीवर लाइन का, उसी समय हम इसको दोबारा से उठवा भी लेंगे। तो ज्यादातर काम हमारे आप सबके संगठन और आप सबकी शक्ति के माध्यम से हो रहा है। अगर कॉलोनी में संगठन है, कॉलोनी एक संगठित है, तो कोई भी सत्ता वाले हो, चाहे विपक्ष वाले हो, चाहे कोई भी हो, उसको आपके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। तो ये उनका भय, उनका अहंकार कि कॉलोनी में मैं सबसे सर्वप्रधान हूं, मैं चाहूंगा तो होगा, मैं चाहूंगा तो जिसको बनाऊंगा, मैं चाहूंगा तो जिसको हरा दूंगा, ये नहीं चलने वाला है। किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की कठपुतली होने से बढ़िया है उस पद को छोड़ दे। आप सबने हमें चुना है काम करने के लिए, राजनीति के लिए नहीं। हम आपके काम में पूरी शक्ति, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ हमारी पूरी टीम लगी हुई, हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान समय पे और अपने स्तर पे कर लें, आपको तकलीफ ना हो। लेकिन एक व्यक्ति चाहता है ऐसा ना हो। आधार कार्ड कैंप का लगा, जाके वहां आधार कैंप हमने सचिवालय से इसको पास कराया,
सचिवालय में फोन करके बोल रहा है कि ये आधार कार्ड कैंप आपने क्यों लगाया, इसको कैंसिल करिए। एक चीज बताइए, आधार कार्ड कैंप मेरा बन रहा है, मेरी कॉलोनी के लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, धक्के खाते हैं, उन्हीं के लिए तो आधार कार्ड कैंप लग रहा है। लेकिन क्योंकि उनको इसमें अनदेखी लग रही है, उनको अहंकार उनका खंडित हो रहा है, इसलिए आधार कार्ड कैंप कैंसिल कर दो। विधायक जी यहाँ पे आ रहे हैं, वो 6 नंबर ये जो अपना नाले का खड़ंजे का निर्माण था उसके लिए उद्घाटन के लिए आ रहे थे, आने नहीं देंगे। सीवर लाइन का उद्घाटन था, बुलाया, आने नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि कॉलोनी के विपरीत अगर मेरे को नहीं पूछोगे तो मैं आपका ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। तो उनका एक ही सवाल जवाब था कि मैंने आपको बना दिया, अब आप अपना कार्य करिए। मैं एक पार्टी के इतने बड़े पद पे हूं, मेरे पास इतने छोटे कामों के लिए समय नहीं है, मैं समय नहीं दे सकता आपको, पहले बता दूं, आप अपने स्तर पे करिए। और 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ, वो छोटा काम पिछले चुनाव में 2 व्यक्ति हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं होता था, इस बार तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ये सब आप सबकी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है कि एक व्यक्ति जो प्रदेश का प्रवक्ता है, 12 कमेटियों में पदासीन है और जिला अध्यक्ष है, लाखों रुपए तनख्वाह लेता है सरकार से, आज उसको कॉलोनी के प्रधान के लिए अगर लड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब आप सब में बहुत शक्ति है। आप सबने संगठन को मजबूत किया है कि जो उस पद पे रह के सरकार कॉलोनी का काम नहीं कर सका, आज वो वादे कर रहा है प्रधान बन के तो ये कर दूंगा। ये अपने हाथ में हास्यास्पद है और बड़ी हंसी के लिए है कि जो उस पद पे रह के भी नहीं गया, क्योंकि सेवा भाव आप पैदा नहीं कर सकते। झूठ तो बोल सकते हैं, एक झूठा किला तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक झूठ की बुनियाद पर आप टिक नहीं सकते। 10 साल आपको जनता ने परखा है, आपने केवल जनता को लूटा है, जनता को एक दलदल में फंसाया है। आप मेरे नहीं हैं तो मैं आपका ये काम नहीं होने दूंगा, आप मेरे नहीं हैं मैं आपको ये नहीं करने दूंगा, आप मेरे नहीं हैं मैं आपका ये काम भोगने नहीं दूंगा। इस तरीके से करना एक जनता के साथ अन्याय है। आपको बता दें उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो 8वीं फेल है। आप बताइए कॉलोनी 21वीं सदी कहां जा रही है। हम सबको एक मतलब आज देश हमारी महाशक्ति बनने जा रहा है और हम भी वही धरने पे जा रहे हैं आज से 30 साल पहले कि हमें एप्लीकेशन लिखनी हो तो मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा, भाई कौन लिखेगा एप्लीकेशन। ये नहीं होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक मजबूत टीम होनी चाहिए, एक संगठन की टीम होनी चाहिए जिसको कॉलोनी पसंद करती हो। ऐसे व्यक्ति को लाओ जो आप देखें आज इतना मजबूत संगठन आप सबके आशीर्वाद से बना है, 118 लोगों का मजबूत संगठन है, हर गली तक अपना संगठन काम कर रहा है, हर चीजें लगभग हम तक उसी समय उसी दिन उसी क्षण पहुंच जाती हैं जो छोटी से छोटी घटना कॉलोनी में होती है। तो इतने मजबूत संगठन के साथ अगर आपका आशीर्वाद जुड़ जाएगा तो मुझे लगता है कॉलोनी को ये जो आज नींव रखी गई है उस पर अच्छी इमारत खड़ी की जा सकती है। यही कहूंगा कि एक व्यक्ति के अहंकार ने समाज को, इस कॉलोनी को चुनाव के लिए झोंका है। आपका एक भी आशीर्वाद अगर गलत पड़ गया तो उस गलत व्यक्ति को एक शक्ति मिलेगी। देखिए भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से जो घर हम जा रहे हैं और जो कार्य किया है, हर दिन समाज में घूमना और कार्य करना अपना लक्ष्य था। हर घर से मेरा नाता है, हर घर से मैंने संबंध बनाया है, आप सबका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका प्यार पाया है। जीत तो निश्चित है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक वोट भी अगर उसके पक्ष में जाता, एक भी वोट, तो वो जो चाहता था, जिस अहंकार ने उसको चुनाव के लिए धोखा है कॉलोनी को, उसको फल मिलेगा। बस इतने कहूंगा कि एक भी वोट अगर उसको जाता है तो इससे उसके गलत जो उसने निर्णय लिया है उसको फल मिलेगा। इसलिए एक भी वोट अपना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितनी मजबूत शक्ति हमारे साथ रहती उतना ही हमारा आत्मबल रहता है कि मेरे 5000 घर, 50,000 की आबादी, 5 ब्लॉक और 75 एकड़ में फैली जो हमारी कॉलोनी है, उसका आशीर्वाद, उसका समर्थन, उसका प्यार मेरे साथ है, वही हमारी शक्ति है। उसके पास संगठन की, झूठ की, प्रपंच की और एक लालच की एक फौज है, जो लालच बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या स्वार्थ है, क्या स्वार्थ है, क्या स्वार्थ है। हमारे पास केवल आपकी ही शक्ति है, क्योंकि हमने आपका काम किया है। कभी पार्टी पक्ष मेरे खिलाफ कौन था, मेरे पक्ष में कौन था, नहीं देखा। हमने केवल सेवा करी। अगर हमने गली साफ करवाई तो ये नहीं देखा इस जाति का है, वो जाति का है। वो धर्म का कार्ड भी खेल रहा है, तो हमने ये नहीं देखा कि वो कौन सी जाति का है। अगर गली साफ हो रही है तो उसमें कौन सी जाति का क्या फर्क पड़ता है। अगर अंधेरा है, हमने वहां लाइट लगाई है, तो मैंने ये नहीं देखा कि उससे कौन कौन निकलेगा, उस उजाले में कौन कौन रहेगा। अगर हमने पुलिया बनवाई है
तो पुलिया बनाते समय ये नहीं देखा कि एक ही जाति का आदमी निकलेगा, दूसरी जाति का नहीं निकलेगा। तो ये राजनीतिक जो लोग होते हैं उनको यही दिखता है, समाज बिल्कुल एकजुट रहता है, लेकिन जब राजनीति होती है ना तो इसमें धर्म का, जाति का, क्षेत्र का, दुनिया भर के प्रपंच चलते हैं। तो ये कॉलोनी का चुनाव है, ये प्रधान का चुनाव है, इसमें बहुत संजीदा से अपनी कॉलोनी का जो हित कर सकता है, जो सामाजिक हो, जो गैर राजनीतिक हो, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद इस बार हमें पुनः मिलेगा। आप सबसे यही निवेदन है कि एक वोट मसाल के लिए, एक वोट बदलाव के लिए आपका मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इस जो हमने आज नींव रखी है उसको हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और आप सबके बीच हमेशा खड़े रहेंगे। आप सब हमारे लिए पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं और वंदनीय हैं। मैं यही आग्रह करूंगा, इसको अपना कार्यक्रम बनाइए। ये चुनाव प्रधान का नहीं है, हम सब प्रधान हैं, हम सब त्रिपाठी हैं, हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं। इस भाव के साथ यहाँ से जाएंगे और इस जन आंदोलन को, इस मसाल को जन जन तक पहुंचा के इसको क्रांति की मसाल बनाएंगे।